बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने आज बिलासपुर के बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईडी के खिलाफ कांग्रेस की प्रदर्शनी को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में कांग्रेस ने ईडी, सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए, उन्हें कमजोर करने का काम करने जा रहे हैं। अनिल पूजा, अरुणपति जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इन लोगों ने अलग अलग ढंग से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 13 याचिकाएं दाखिल की और 20/8 को उनकी सारी याचिकाएं, जिसमें उन्होंने सारे एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई और हाई कोर्ट ने पाया है कि ये प्रथम दृष्टया संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में नक्सल की प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आज सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हुए हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है, उनका बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। जो घटना में शामिल थे उन पर कार्रवाई होगी। जो है किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। 10 जून को जो घटना घटी है उनमें जिसकी सक्रिय भूमिका रही है, उन लोगों को चिन्हांकित करके उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जो लोग इस घटना में शामिल थे, जिनका भूमिका रहा है, उन पे कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। रायपुर में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। बालौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं। राजधानी रायपुर के नमस्ते चौक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बटालियन PLGA नंबर 1 में सक्रिय 2 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष बिना हथियार के सरेंडर किया। समर्पित दोनों नक्सली कई बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल थे। दोनों अब समर्पित नक्सलियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। दोनों को पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नियत नेला नार योजना से प्रभावित होकर तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैंप स्थापित होने पर पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर नक्सलियों के द्वारा हिंसा से तंग आकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के उद्देश्य से 2 हार्डकोर नक्सलियों मड़कम मुइया तथा मड़कम सन्ना, दोनों इनामी 8-8 लाख, जो दोनों PLGA बटालियन कंपनी नंबर 1 के सदस्य थे, दोनों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। उक्त नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित करने में जिला बल 219 वाहिनी, आसूचना शाखा तथा उड़ीसा पुलिस। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार घटना को लेकर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रेस वार्ता की। भारत के आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ में बालौदा बाजार आगजनी जैसी पहली घटना हुई है। लखेश्वर बघेल ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने और अपनी नाकामी छिपा रही है। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर लखेश्वर बघेल द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कानून का राज है। साक्ष्य सबूत को देखते हुए जो मामलों पर दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। इतिहास में, चाहे देश के इतिहास में, जो
बलौदा बाज़ार में घटना हुई, वो घटना आज तक आज़ादी के बाद कभी हुई नहीं थी। उस घटना को लेकर के पहले जो समाज के द्वारा उस जो जैत काम को छेड़छाड़ किए गए थे, कार्रवाई नहीं करने पर सभा समाज के द्वारा आयोजित की गई थी और समाज उस सभा में हमारे कांग्रेस के विधायक माननीय देवेंद्र यादव उधर कहीं रायगढ़ कहीं जा रहे थे, उस भीड़ भाड़ को देखकर वहाँ रुके। ना मंच में उसने भाग लिया, ना कोई भड़काऊ भाषण दिया, ना उसका कुछ लेना देना नहीं था।